नमस्कार, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय वैभव। दोस्तों, ईयर 2025 का वह समय आ गया है जब हम सब मिलकर दीपावली का त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। लास्ट ईयर 2024 की तरह इस साल भी दीपावली की डेट को लेकर के किस दिन माता महालक्ष्मी का पूजन किया जाए, कुछ कन्फ्यूजन्स बनी हुई है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो पूरा देखिएगा, बिकॉज वीडियो के अंत में मैंने एक आप सबके साथ सीक्रेट शेयर किया है, जिसको सुनने के बाद आप लोग पूजन के बारे में निश्चिंत हो सकते हैं। दोस्तों, 2024 में मैंने आपको जो वीडियो डाल के बताया था कि दीपावली की तिथि किस दिन करनी चाहिए पूजा पाठ, उसके मैंने कुछ आपको तर्क दिए थे और आपको समझाया था कि निशीत काल क्या होता है, प्रदोष काल क्या होता है, मुहूर्त क्या होता है और तिथियां क्या होती है। इस साल मैं उनकी एक्सप्लेनेशन में, डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा। बस सिर्फ हम उन तर्कों को डिस्कस करेंगे ताकि हम निश्चय कर सकें, डिसाइड कर सकें कि हमको किस डेट को माता महालक्ष्मी का पूजन करना है, दीपावली सेलिब्रेट करनी है। मैं अपने साथ कुछ नोट्स बनाकर लेकर आया हूं टू रेफर देम ड्यूरिंग द डिस्कशन। 20 अक्टूबर को दोपहर को दिल्ली के अनुसार मैं देखूं, या दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के आसपास के क्षेत्र में देखता हूं, तो 20 अक्टूबर को दोपहर को तकरीबन 3:45 के आसपास अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस बात को आप पूरा नोट कर लीजिएगा। अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर को 3:45 से लेकर 21 अक्टूबर को 5:55 तक शाम को रहेगी। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हुआ कि सूर्योदय कालीन तिथि अमावस्या जो है वो 21 अक्टूबर को है, 20 अक्टूबर को नहीं है। पॉइंट नंबर 1, सनसेट 21 अक्टूबर को 5:45 पर होगा। हम एक बार के लिए दिल्ली में मान लें या आसपास के जो क्षेत्र है जैसे हरियाणा, पंजाब, वहां मान लें। हमारे जो शास्त्र हैं, जो ग्रंथ हैं, जिनको पढ़कर जो शास्त्र आज्ञा हमको मिलती है, जिसके अनुसार हमको डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा त्यौहार कैसे मनाए, किस तिथि में मनाए, जैसे कि धर्म सिंधु है, पुरुषार्थ चिंतामणि है, निर्णय सिंधु है, तिथि निर्णय है। इन ग्रंथों के अनुसार यदि 2 दिनों में अमावस्या तिथि आ रही हो और दोनों दिन प्रदोष काल को व्याप्त हो रही हो, तो ऐसे में अगर दूसरे दिन की अमावस्या जो है वह 3 प्रहर से लंबी हो, तो दीपावली का पूजन फिर दूसरे दिन किया जाएगा। अब की बार भी पिछले साल की तरह 2025 में भी अमावस्या तिथि 20 तारीख को तो शुरू हो जाती है। पूरा प्रदोष काल भी मिलता है, पूरा निशीत काल और पूरा महानिशीत काल भी मिलता है, जो पूजन के लिए माने जाते हैं शुभ। लेकिन 21 तारीख को 3 से 3.5 प्रहर से लंबी अमावस्या तिथि बनती है सूर्योदय के बाद। तो इस तथ्य के अनुसार 21 अक्टूबर 2025 को दीपावली सेलिब्रेशन बनती है। उसके आगे इसी तथ्य को फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे शास्त्रों में दिया गया है कि यदि अमावस्या तिथि सेकंड डे में 3 प्रहर से लंबी हो और उसके अगले तिथि यानी कि प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की वह वृद्धिगामिनी हो, इसका मतलब कि वो अमावस्या से भी लंबी हो। दोस्तों, अब की बार अमावस्या जो है वो टोटल 26 घंटे और 10 मिनट के लिए चलेगी और प्रतिपदा जो है वह 26 घंटे 22 मिनट के लिए चलेगी और अमावस्या तिथि जो है वह 21 तारीख को 3 प्रहर से लंबी भी है। इन सब तथ्यों को कंबाइन करने के बाद यह प्रमाणित हो जाता है कि दीपावली पूजन के लिए अमावस्या तिथि जो है वह 21 अक्टूबर 2025 को ही मान्य होगी। अब जो असली कंफ्यूजन मेरे हिसाब से अगर 2025 की दीपावली में कोई बनता है तो वह यह है कि अमावस्या तिथि तो ठीक है, हम 21 अक्टूबर को मान लें और हम पूजन भी 21 अक्टूबर का कर लें, लेकिन दीपावली पूजन जो है वह तो शाम के समय ही किया जाता है। अब सूर्यास्त तो हो जाएगा 5:45 पे और अमावस्या तिथि खत्म हो जाएगी 5:55 पे, तो सिर्फ 10 मिनट का समय बचा। तो कहने को तो ये कहा जा सकता है कि उस 10 मिनट के दौरान में आप दीपावली पूजन स्टार्ट कर लीजिए,
लेकिन नहीं, वहाँ पे भी एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, रादर दो कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं। पहला कन्फ्यूजन तो जो छोटा कन्फ्यूजन है मेरे अनुसार, जो कि हमको कन्फ्यूजन मानना नहीं चाहिए, वह यह है कि देश के कुछ क्षेत्र, जैसे जो खास करके उत्तर भाग के क्षेत्र है, महाराष्ट्र है, ईस्टर्न यूपी है, केरल है, वहाँ पे सूर्यास्त जो है वो लेट होगा और अमावस्या तिथि पहले ही कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसे में भी हमारे शास्त्र आज्ञानुसार हमको 21 अक्टूबर को ही दीपावली पूजन करने की आज्ञा है। वहाँ जो रूल्स दिए गए हैं उनको देखते हुए 20 अक्टूबर के लिए अगर कोई बता रहा है, कोई पंचांग बता रहा है उन क्षेत्रों में, तो वह भी सही नहीं है, तर्कसंगत नहीं है। जो मेन कन्फ्यूजन बनती है वो यहाँ ये बनती है कि समय जो मिला अमावस्या तिथि का और सूर्यास्त के बाद का, वो सिर्फ मिला 10 मिनट का। मुहूर्त को देखते हुए वह समय शुभ मुहूर्त नहीं है। जो शुभ मुहूर्त का समय है वो या तो दोपहर का समय है, तकरीबन 3 से 3:30 4 बजे के आसपास का। उसके लिए मैंने आपके इसी चैनल पे एक छोटा सा शॉर्ट डाला हुआ है, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। उसके बाद जो समय आता है शुभ मुहूर्त का, वह आता है प्रदोष काल के दौरान, तकरीबन शाम को 8 से 8:30 के बीच में। जो प्रदोष काल है 21 अक्टूबर का, वह शाम को 5:45 में जब सूर्यास्त होगा उस वक्त शुरू होगा और रात को 8:20 तक प्रदोष काल चलेगा। जो शुभ मुहूर्त है यानी कि ऑस्पिशियस टाइमिंग है, वह रात को 7:22 के बाद शुरू होगी, यानी कि अमावस्या तिथि उस वक्त पूर्ण हो चुकी होगी उस इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, और प्रतिपदा तिथि लग चुकी होगी। तो अब ऐसे में क्या किया जाए दोस्तों, क्योंकि प्रदोष काल यह अमावस्या तिथि में ही शुरू हो गया था। हमारी शास्त्राज्ञा कहती है एक पल का भी प्रदोष काल यदि हमको मिल जाता है तो वह पूर्ण प्रदोष काल उस तिथि का माना जाएगा, त्योहार को मानते हुए। तो ऐसे में जो शुभ प्रदोष काल हमको मिल रहा है तकरीबन 8:20 तक, उस वक्त पूजन करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपने उस शॉर्ट वीडियो में 8 से 8:30 इसलिए डाला है कि 8 बजे से लेके 8:20 तक तो प्रदोष काल है। उसके बाद निशीत काल शुरू हो जाता है, जो कि शुभ माना जाता है पूजन करने के लिए। निशीत काल 8:20 से लेकर रात को 10:55 तक है। उसके बाद महानिशीत काल शुरू हो जाता है, जो कि रात को 10:55 से लेके और अगले दिन की 1:30 AM तक है। तो दोस्तों हम सिंपल रखते हैं, शाम को 8 से 8:30 के बीच में आप अगर पूजन अपना शुरू कर लेते हैं तो वह भी आप दीपावली पूजन के लिए शुभ मुहूर्त में कर रहे हैं। अब दोस्तों एक चीज तो क्लियर है ही है कि दीपावली का पूजन जो है वह तर्क संगत तरीके से देखा जाए तो 21 अक्टूबर 2025 मंगलवार का ही बनता है। उसको बनते हुए अब हमको ये देखना है कि शुभ मुहूर्त कितने बजे का है, क्योंकि निशीत काल हमको अमावस्या तिथि में ही मिल भी गया, ना भी मिलता हो, जैसे कि कुछ स्टेट्स में हो सकता है ना मिल रहा हो, तो भी 21 अक्टूबर ही मानी जाएगी, क्योंकि हमारी पहली कंडीशन डेट की तो मीट हो ही रही है कि 3 मुहूर्त से ज़्यादा 21 अक्टूबर में अमावस्या मिल रही है और प्रतिपदा वृद्धिगामिनी है। और यहाँ तो हमको दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के अनुसार देखें तो प्रदोष काल के तकरीबन 10 मिनट भी मिल रहे हैं। तो ऐसे में पूर्ण प्रदोष काल तो हमको मिलता ही है पूजन स्टार्ट करने के लिए, इसलिए मैंने कहा कि 8 से 8:30 के बीच में करें, और फिर निशीत काल भी साथ में जुड़ जाता है। तो दोस्तों इस सब तथ्यों को देखते हुए 21 अक्टूबर मंगलवार को ही हमारा पूजा करने का शुभ मुहूर्त बनता है। अब मैं आऊँगा आपके लिए, सबके लिए उस बात पर जो मैंने आपको कहा है कि एक सीक्रेट आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों मैंने अपने गुरुजनों से सीखा है कि यदि कोई पूजा पाठ आप स्वयं कर रहे हैं, पंडित जी को, पुरोहित जी को नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं, घर में आप अपने परिवारजनों के साथ स्वयं पूजा पाठ कर रहे हैं, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा मुहूर्त के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में
सिर्फ ये मानते हुए कि 21 अक्टूबर 2025 मंगलवार की दीपावली है, आपका जब मन करे आप तब पूजन कर सकते हैं। उसमें भी आपका मन है कि भैया शाम का टाइम हो जाए, तो सूर्यास्त हो जाएगा 5:45 पे दिल्ली में, उसके टाइम के अनुसार आप पूजन कर सकते हैं। फिर भी मन करे कि अमावस्या तिथि में ही करना है, तो 5:45 को जब सूर्यास्त होगा 5:55 तक तो दिल्ली के अनुसार अमावस्या तिथि चलेगी ही, आप उस दौरान में भी पूजन स्टार्ट कर सकते हैं। आपका जो भी मन करे 21 अक्टूबर 2025 को आपके घर में जो रिवाज है, प्रथा है, सिस्टम है, अगर उसके अनुसार आप दोपहर को पूजन करते हैं, अपनी एस्टैब्लिशमेंट पे जहां आप काम करते हैं, कार्यस्थल पर आप दोपहर को पूजन करना चाहते हैं, तो वो भी टाइम मैंने सब आपको बताए हुए हैं। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा मुहूर्त की चिंता ना करते हुए 21 अक्टूबर 2025 मंगलवार को दीपावली सेलिब्रेट कीजिएगा। आप सबको, आपके सब परिवारजनों को, मित्रों को और आपके सब कोलीग्स को मेरे एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय वैभव की पूरी टीम की तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। आशा करता हूँ, माता महालक्ष्मी से यही प्रार्थना करूँगा, आप सबका आने वाला नववर्ष खुशियों से भरा हुआ हो, सभी मनोकामनाएं आपके पूर्ण हो। जय माता दी। हैप्पी दीपावली टू एवरीवन।